हमारी फर्स्ट क्लास है ऑटोकैड की, हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड का सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कैसा क्या है। आप ऊपर सबसे ऊपर देखोगे तो ऑटोकैड में ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार में यहाँ पे आप देख रहे हो तो लिखा हुआ क्या है, ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क वो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, जो कि हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा रही है। अब ऑटोडेस्क मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। हाँ, रेविट जैसे रेविट है, 3ds मैक्स है, ठीक है, माया है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। उसमें से अभी हम कौन सा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, ऑटो कैड। यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम भी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है ऑटो कैड। और उसके साथ साथ आगे उसके क्या लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है, कौन से वर्जन का सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। 2022 लेटेस्ट वर्जन जो ऑटोकैड का भी आया है वो 2024 वर्जन रिलीज हुआ है अभी मार्च के लास्ट में, ठीक है। बट अभी हम 22 वर्जन यूज कर रहे हैं। ऑटोकैड में आप किसी कंपनी में जाते हो काम करने के लिए तो वहाँ कोई कंपल्सन नहीं है कि 22 ही मिलेगा। हो सकता है लेटेस्ट मिल जाए, 24 मिल जाए, हो सकता है पुराना वर्जन मिल जाए। इसीलिए वर्जन में काम करने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम ज़्यादातर यूज़ ऑटोकैड का कमांड बेस्ड करेंगे। मतलब ऑटोकैड में शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अपना काम करने के लिए, ठीक है। एक मिनट। ओके। सो ये हमारा ऊपर टाइटल बार है। इसके नीचे आप देखोगे तो ये हमारे टूल बार्स आते हैं। ऑटोकैड में अलग अलग टूल बार दिए हुए हैं काम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टूल बार दिया हुआ है जो कि न्यू एलिमेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं हम। इसके बाद आपका मॉडिफाई टूल बार है जो कि हम चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं। ये अलग अलग टूल बार हैं। अभी अगर आप देखोगे तो कोई भी टूल बार एक्टिव नहीं दिख रहा हमें। टूल बार्स को एक्टिव करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक शीट होनी चाहिए जिसपे हम काम कर रहे हो। जब तक वो शीट नहीं होगी तब तक हम ये टूल्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं ऑटोकैड में, अपनी एक ड्राइंग शीट लेते हैं जिसपे हमें काम करना हो। जैसे कि आप लोगों ने ईडी सब्जेक्ट में अपने ड्राइंग शीट्स बनाई है, तो जब तक का शीट नहीं होगी तब तक आप कुछ ड्रॉ कर पाओगे नहीं ना। तो हमें सबसे पहले ऑटोकैड में क्या चाहिए, एक शीट चाहिए जिस पे हम अपना काम कर सके। अब वो शीट कैसे लेके आना है, उसके लिए हमें यहाँ पे ऑटोडेस्क के ये वाला लोगो दिख रहा है। इसके लाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम सिंपल से पहला मेथड से चलते हैं, बाकी मेथड्स को आगे की क्लासेस में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हम यहाँ ऑटोकैड पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। कोई भी टाइट आपका MS वर्ड का कोई भी आप सॉफ्टवेयर लेते हो, जैसे पावर पॉइंट है, पेंट है, वर्ड है, एक्सेल है, सब में न्यू फाइल स्टार्ट करने का तरीका जैसे होता है वही सेम तरीका ऑटोडेस्क भी फॉलो करता है। तो आपने ये वाले सिंबल वाले लोगो पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू ऑप्शन का न्यू न्यू फाइल क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा है हमें या नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से न्यू पे जाके क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, टेम्पलेट्स आ रहे हैं काम करने के लिए। ऑटोडेस्क हमें अलग अलग टेम्पलेट देता है अलग अलग काम को करने के लिए। अब हम लोगों ने अपने मैथ्स स्कूल लाइफ में मैथ्स में दो टाइप की यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं। कोई बता सकता है कौन से होते हैं वो यूनिट्स? SI and MKS। हाँ ऐसे तो। हाँ। टाइप टाइप की बात अगर हम करें तो हमारी यूनिट जो होती है वो जनरली दो टाइप में हम तोड़ते हैं। जैसे कि एक हमारी कहलाती है मैट्रिक यूनिट सिस्टम जो कि सेंटीमीटर, किलोमीटर में चलती है। दूसरी कहलाती है हमारी इंपीरियल सिस्टम जो कि हमारी इंचेस, पाउंड, यार्ड इनमें चलती है। कुछ कंट्रीज मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करती हैं और कुछ कंट्रीज इंपीरियल को फॉलो करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिका इंपीरियल सिस्टम को फॉलो करता है। वहाँ IPS यूनिट सिस्टम चलता है, यानी कि लेंथ चेक करनी होगी तो इंचेस में चेक करेंगे, बड़ी है तो फिट में करेंगे, स्मॉलर है तो इंचेस में करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एरिया चेक करना होगा तो वो इंचेस स्क्वायर में या फिट स्क्वायर में या यार्ड स्क्वायर में चेक करेंगे, ठीक है। वेट चेक करना होगा तो वो पाउंड में चेक करेंगे। बट इंडिया में हमारे यहाँ वेट किस में चेक करते हैं, बड़ा वेट है तो केजी, उससे स्मॉल है तो ग्राम्स, और स्मॉल है तो मिलीग्राम्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ ग्राम्स, केजी और मिलीग्राम्स में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो स्मॉलर डिस्टेंस है तो में चेक करते हैं, उससे बड़ा है तो, और बड़ा है तो, और भी बड़ा है तो किलोमीटर्स में चेक करते हैं। तो दो टाइप की यूनिट सिस्टम हमारे जनरली तोड़ते हैं। एक कहलाते हैं मैट्रिक जो कि को, सेंटीमीटर को, किलोमीटर को फॉलो करते हैं। दूसरे कहलाते हैं हमारे इंपीरियल जो कि इंचेस,
यार्ड्स, और वेट में अगर हम बात करेंगे तो पाउंड को फॉलो करते हैं। टाइम का यूनिट सिस्टम दोनों जगह सेम रहता है। स्मॉलर टाइम है सेकेंड्स, बड़ा है तो मिनट्स, और बड़ा है तो आवर्स, और बड़ा है तो डेज, वीक, ईयर, इस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑटोडेस्क भी आपको दो टाइप के यूनिट यहाँ पे प्री डिफाइंड देता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ये वाला मिलेगा हमें, देख रहे हैं इसका नाम क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो ACAD, कैड, ए कैड। ये जो यूनिट सिस्टम है ये अमेरिकन फॉर्मेट पे सेट हुआ हुआ मिलता है हमें, यानी कि IPS सिस्टम पे सेट हुआ हुआ मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, मैंने इस ए कैड वाले को सेलेक्ट किया, ओपन किया, मैं स्क्रीन को बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ था, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ कि अगर आप कोई नए सिस्टम में ऑटोकैड ओपन करोगे तो स्क्रीन का कलर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो टूल्स एक्टिव हो चुके हैं अब, जो कि पहले नहीं थे। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे कुछ किया तो नहीं, मैं सिर्फ आपको चेक करके ये बता रहा हूँ कि इसमें यूनिट देखो आप कौन सी सेट हुई भी मिल रही है, यहाँ पढ़ो इंचेस, तो ये किस में बना हुआ यूनिट सेट है इसकी, IPS, यानी कि इंपीरियल सिस्टम पे सेट हुआ हुआ है। अब मैं इस फाइल को कट कर देता हूँ, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने इस फाइल को क्या कर दिया और सेव भी नहीं किया। मैं यहाँ से वापस से जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, अगेन कौन क्या चीज़ खुल के आई मेरे पास, टेम्पलेट्स खुल के आई, और वो कह रहा है कि सेलेक्ट करो टेम्पलेट जिस पे काम करना है। अब मैं एक दूसरी टेम्पलेट ले रहा हूँ, कौन सी ले रहा हूँ, आप लोग भी अपने सिस्टम्स में जब ऑन करोगे तो आपको ये दो टेम्पलेट मिलेंगी। अभी के लिए हम इन्हीं दोनों टेम्पलेट में से अपने टाइप की टेम्पलेट को सिलेक्ट करके काम करेंगे। मतलब अगर मेरे पास इंपीरियल यूनिट सिस्टम की ड्राइंग आती है तो मैं ACAD वाली यूज करूंगा, अगर मेरे पास मैट्रिक यूनिट सिस्टम की कोई फाइल आती है बनाने के लिए तो मैं कौन सी यूज करूंगा, ACAD ISO यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी ACAD ISO को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या किया हमने, ओपन। अब देखो फिर से यही यूनिट, ये एक विंडो हमारे पास खुल के आई, ये वाली विंडो पुरानी विंडो ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस इसको देखने में नहीं। इसमें वापस से मैं जाता हूँ और यूनिट चेक करता हूँ, अब क्या सेट हुआ मिल रहा है हमें, मिलीमीटर, mm। तो दोनों यूनिट्स में फर्क आपको पता चला, टेम्पलेट में मतलब। अच्छा, अब जो फाइल हमें क्रिएट करनी है हम पहले उस पर आ जाते हैं। ये वाली ड्राइंग हमें बनानी है, बट इसको ड्राइंग को बनाने से पहले मैं चाहता हूँ पहले इसको नोटिस करो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, ऑल डायमेंशंस आर इन, मतलब यानी कि अब मैं ऑटोकैड अपना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे गया, न्यू पे गया, यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रही हैं, कौन सी टेम्पलेट को सेलेक्ट करूँ मैं, ACAD ISO को या ACAD को, ACAD ISO को, क्योंकि वो मैट्रिक में फॉलो होती है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ओपन किया। अच्छा, अब मैंने ओपन तो कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्टली वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता, प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो मेरा ड्राइंग जो मुझे दी गई बनाने के लिए वो सेंटीमीटर में, और जो मेरी पेपर खुला हुआ है वो mm में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा ऑटोकैड में, अपनी यूनिट्स को अपने ड्राइंग के हिसाब से सेट करा जाए। इसके लिए कमांड है, कमांड मैं लास्ट में बता दूंगा, आप लोग नोट कर लेना, अभी फिलहाल के लिए स्क्रीन पे नोटिस करिएगा सारा। ठीक है, तो यूनिट्स को सेट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है, यूनिट के लिए शॉर्टकट की होती है UN। अब लिखना कहाँ पे वो कमांड, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका कमांड बॉक्स है, वो सॉरी ये आपका वर्क स्पेस है जिसमें आपकी ड्राइंग बनेगी। उसके नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप अ कमांड, ये आपका कमांड बॉक्स है, यानी कि जिस पे आपका कमांड आपको टाइप करना होगा ड्राइंग बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम हमें यूनिट कमांड को अप्लाई करना था। यूनिट कमांड की शॉर्टकट की बताइए क्या थी, UN। तो मैंने UN लिखा, लेकिन सिर्फ UN लिख देने से यूनिट कमांड अप्लाई नहीं होती। यूनिट कमांड को अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, UN लिखने के बाद एंटर करना होगा। ऑटोकैड में आपको कमांड को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि कमांड पे वर्क करना है, तो आपको एंटर की को प्रेस करना
होगा। तो मैंने एंटर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आया ड्राइंग यूनिट के नाम से। इसमें लिख के आ रहा है लेंथ टाइप डेसिमल। डेसिमल वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स। अगर मेरी ड्राइंग डेसिमल में दी हुई है तो मैं डेसिमल रखूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ड्राइंग डेसिमल में दी हुई हो। कई बार ड्राइंग्स हमारी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में भी दी जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ डेसिमल पे क्लिक करोगे और अगर आप ध्यान देखोगे तो नीचे फ्रैक्शनल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से और भी फॉर्मेट्स हैं, आर्किटेक्चरल है, इंजीनियरिंग है, इन फॉर्मेट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। फिलहाल के लिए मैं इसको डेसिमल ही रखता हूँ। डेसिमल के नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रिसीजन। अब प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी अलग चीज है और प्रिसीजन अलग चीज है। जैसे आप लोगों ने स्केल देखा है, स्केल तो यूज किया होगा। स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी यूनिट की लाइन बना सकते हो आप? सबसे छोटी। उससे छोटी क्यों नहीं बना सकते? उससे छोटा एनोटेशन ही नहीं होता उसके अंदर, मार्किंग पॉइंट होता है उसके अंदर। तो सबसे छोटी कितने की बना सकता हूं मैं? 1 mm की। तो प्रिसीजन वैल्यू जो होता है वो हमारा यही बताता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको अपनी ड्राइंग में कितनी रखनी है, वो प्रिसीजन लेके चलो। कई बार हमारी ड्राइंग होल नंबर में ही होती है, जैसे एमएम में ड्राइंग होती है तो हम जनरली होल नंबर में बनाते हैं। लेकिन मान लो मैं मीटर की ड्राइंग बना रहा हूँ, मैंने यूनिट मीटर सेट किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ वो एमएम की वैल्यू को भी एक्यूरेट बताए। तो 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000। तो यानी कि अगर मीटर की ड्राइंग में मुझे एमएम को शो करना है तो प्रिसीजन कितना लेना पड़ेगा? कम से कम पॉइंट के बाद 3 यूनिट का, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो 1 mm में 0.001 मीटर होगा। तो उतनी वैल्यू को हमें पिकअप लेना पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रिसीजन वैल्यू हम ड्राइंग के हिसाब से चेक करते के बताते हैं। अगर मैं अपनी ड्राइंग देखूं तो मेरी ड्राइंग में सारी यूनिट्स किस में? होल नंबर में ही है। प्रिसीजन आपकी चॉइस है, आप कितना रखना चाहते हो। कई बार हम मीटर की ड्राइंग बनाते हैं तो हमारे पास कंपल्शन होता है आईएस रूल के हिसाब से कि पॉइंट के बाद 2 यूनिट को आपको रिप्रेजेंट करना है। हाँ, लेकिन जब हम एमएम का ही काम करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एमएम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर यूनिट है। बट फिर भी अगर आपकी कंपनी में दिया जाता है हाई प्रिसीजन वर्क होना है, जैसे मैकेनिकल में कई बार माइक्रॉन्स में काम होता है, तो वहाँ पे हम प्रिसीजन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए क्योंकि मैं एमएम में या सेंटीमीटर में काम करूँगा, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट के बाद 2 यूनिट का, इंडियन रूल के हिसाब से 2 यूनिट का हमने सेट कर दिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी यूनिट सेट हुई हुई है। क्या सेट हुआ हुआ है? बट ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग में कौन सी यूनिट थी? तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एमएम हटा के सेंटीमीटर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। यहां तक हमारी यूनिट क्या हो गई? सेट हो गई। यूनिट सेट करने के बाद ही हमें अपना काम स्टार्ट करना है, उससे पहले नहीं करना। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि यहां तक हमने यूनिट्स को सेट कर लिया। यूनिट्स को सेट करने के बाद नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, इसके बाद ही हम अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे, इससे पहले नहीं। 1 मिनट। हाँ जी, इसके बाद हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। अब ड्राइंग कौन सी है भाई? ड्राइंग देख लेते हैं, ये वाली ड्राइंग बनानी है हमने। इसको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइन टूल की। ठीक है, तो लाइन टूल पढ़ लेते हैं हम। लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी एल। अब वापस से मैंने एल लिखा, आप देख सकते हो कि एल लिख देने से लाइन कमांड अप्लाई हो गई क्या? तो एल लिखने के बाद मुझे क्या प्रेस करना होगा? एंटर करना होगा। मैंने एंटर किया। अब यहां पे पढ़िएगा क्या लिख के आ रहा है। ऑटोकैड में आपको स्टार्टिंग में कोशिश ये डालनी है कि इसको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। क्या लिख के आ रहा है ये आपको खुद गाइड करवाएगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब एक पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट देना है। जहां पे आप क्लिक करोगे वो पॉइंट आपका लाइन का स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, जैसे कि अभी हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आपने कहीं और क्लिक कर दिया, अच्छा क्लिक जब करते हैं तो क्लिक को दबाए नहीं रखना। आप देख सकते हो मैंने माउस को फ्रीली छोड़ दिया। क्लिक करना होगा तो माउस का क्लिक करेंगे। कौन सा क्लिक करेंगे?
लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। राइट क्लिक जो हम देते हैं कंप्यूटर में वो ज़्यादातर चीज़ों में ऑप्शन कमांड के लिए होता है। जैसे कि मुझे कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, यही वाला करेंगे ना। ये राइट होगा लेफ्ट होगा, वो दोनों क्लिक राइट हैंड से ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइट और लेफ्ट में फर्क होगा। राइट क्लिक किस चीज़ के लिए होता है, ऑप्शन कमांड के लिए, और लेफ्ट सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑटो कैड में भी यही है, आपने एल एंटर किया और माउस का कौन सा क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक किया, हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब अगर आपने कहीं और लेफ्ट क्लिक कर दिया तो वो पहले दो जो पॉइंट आपने दिए उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो गई, आपकी लाइन तैयार हो गई, लेकिन हमारी ड्राइंग के हिसाब से तैयार हुई या नहीं हुई, तो ये गलत हुआ। अब इसको ड्राइंग के हिसाब से तैयार करने के लिए मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, या तो कंट्रोल जेड कर दिए या आप कमांड से बाहर आ जाओ, ठीक है। अगर आपने कोई लाइन बना ली गलत, मैंने एस्केप किया, एस्केप करके हम क्या हो गए, कमांड से बाहर आ गए। अब ये लाइन गलत है, इसको क्या करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, जैसे कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, कैसे, लाइन को जाके क्लिक किया, कौन सा क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए कौन सा क्लिक बताया था अभी, लेफ्ट, लेफ्ट कर दिया और डिलीट की जाके दबा दी, तो क्या हो गई लाइन। लेकिन डिलीट की तभी काम करेगी जब आप कमांड से बाहर आ गए, जैसे कि अभी मैं कमांड के अंदर हूं या कमांड से बाहर आ गया, कमांड के अंदर हूं, कमांड से बाहर अंदर जाने के लिए तो एंटर करते हैं, बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एस्केप मारेंगे तो भी बाहर आ जाएंगे, एंटर दबाऊंगा तो भी कमांड से बाहर आ जाऊंगा। कैसे पता कमांड से बाहर आ गए, नीचे अब लाइन कमांड नहीं लिख के आ रहा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नीचे देखोगे तो लाइन के लिए जो पहले लिख के आ रहा था स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, क्या अब लिख के आ रहा है, बॉटम में अगर देखो तो यहाँ पे टाइप अ कमांड नहीं लिख के आ रहा, यानी कि अभी कोई कमांड नहीं लग रही। अब जब कमांड कोई नहीं लग रही तो आपने माउस की लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की दबा देनी है, डिलीट हो जाएगा वो। वापस से लाइन कमांड पे चलते हैं, इस बार लाइन को प्रॉपरली स्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे ड्राइंग के हिसाब से जैसा दे रखा है। तो ड्राइंग में मैं सबसे पहले ये वाली लाइन बनाना चाहता हूँ, ये, तो इसको पढ़ लेते हैं भाई, कितने यूनिट की लाइन है, कैसी है ये, कैसी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितने यूनिट की है, 75 की। तो मैंने एल एंटर किया, एल एंटर करने के बाद पहला पॉइंट बताया, ये तो वैसे ही किया। अब मैं माउस को कहीं भी लेके जाऊंगा तो मुझे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि लाइन स्ट्रेट कब बन रही है, पता चल रहा है क्या मुझे, तो मुझे लाइन को स्ट्रेट रखने के लिए एक ऑर्थो की को ऑन करना होता है। ऑर्थो की शॉर्टकट की होती है F8, लिख लिएगा F8, ठीक है। अब F8 कैसे ऑन करना है या ऑफ करना है वो तरीका मैं बता देता हूँ। या तो आप माउस की हेल्प से बॉटम वाली इसमें जा सकते हो और इसमें जाके देखो एक प्लस साइन, एक ये एल शेप बन रहा है, इसमें एक 90 डिग्री का कट लगा हुआ है राइट एंगल का जैसे होता है, ये इस पे जाके आप क्लिक कर दो, इस पे देखो लिख के भी आ रहा है ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, ऑर्थो मोड, और उसके साथ उसकी शॉर्टकट भी लिख के आ रही है। अब ये F8 कहाँ मिलेगा, जो आपकी ऊपर टॉप कीबोर्ड की लाइन होती है ना, F1 F2 F3, उस वाला F8 की को आपको प्रेस करना होगा। तो मैंने F8 प्रेस कर दिया तो ऑर्थो क्या हो गया, ऑन हो गया, ऑर्थो क्या हुआ, ऑन हुआ। ऑर्थो ऑन होने से फर्क क्या पड़ा स्क्रीन के ऊपर बता सकते हैं, हाँ, स्ट्रेट लाइन दो ही पॉसिबल है, करेक्ट, दो ही एक्सेस पे बनेगी। अगर मैंने वापस ऑर्थो दबा दिया, ऑर्थो ऑफ हो जाएगा, जैसे स्विच होता है लाइट का, दबाया ऑन हुआ, दबाया ऑफ हो गया, सेम मैनर इसका है, ठीक है। ऑर्थो ऑफ हो गया, अच्छा, ऑर्थो ऑन ऑफ होने से लाइन स्ट्रेट या अनस्ट्रेट हो जा रही है हमारी, पहली चीज। अच्छा, तो हमने लाइन स्ट्रेट बनानी है तो ऑर्थो को तो ऑन रखना है। ऑर्थो कमांड किस कमांड के अंदर अप्लाई किया मैंने, लाइन के अंदर ही, अगर आप देखो, इसीलिए जो बॉटम वाली कीज होती है हमारी, इनको हम फंक्शनल की टूल बार कहते हैं, क्योंकि इनको कमांड के अंदर से ही एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे कि अभी लाइन कमांड लगी हुई थी, इसी के अंदर मैंने ऑर्थो को क्या कर लिया, ऑन ऑफ कर लिया, हो गया या नहीं हुआ, है ना, हुआ या नहीं हुआ, ऑफ भी हो जाएगा, वापस से क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मैं लाइन कमांड बना रहा हूं, मैं चाहूं कि लाइन के अंदर सर्किल बना दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, लाइन के अंदर लाइन बनेगा, सर्किल के अंदर सर्किल बनेगा।
लेकिन ऑर्थो की एक ऐसी की है जिसको आप लाइन कमांड के अंदर भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसी और की हम पढ़ते रहेंगे। अब मुझे एक लाइन जो बनानी है कितने यूनिट की बनानी है, तो मैंने यहाँ लिखा, और लिखने के बाद क्योंकि बिना एंटर करे हम कमांड में कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब लाइन बन गई, नीचे क्या पूछ रहा है वो, अंडू, उससे पहले जस्ट नेक्स्ट पॉइंट। एक्चुअली लाइन कमांड कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब पहली लाइन बन गई है, अब वो दूसरी लाइन बन रही है, बट मुझे दूसरी लाइन बनानी है, बनानी तो है, लेकिन क्या स्ट्रेट बनानी है। अच्छा मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, बट अभी स्क्रीन के को देख के कि पहली लाइन कहाँ बनी, आपको समझ में आ रहा है, हमें नहीं पता चल रहा। तो ये समझने के लिए कि लाइन बनी भी है या नहीं बनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा माउस होता है, आप देखोगे मैं आगे पीछे मूव करूंगा तो लाइन की लेंथ मुझे छोटी बड़ी होती हुई दिख रही है। तो आपको माउस को स्क्रीन के ऊपर गोल घुमाना है, जैसे सर्किल होता है, आप ऐसे गोल घुमाओ, आपको खुद समझ में आएगा कहीं कोई लाइन बन रही है या नहीं बन रही। एक छोटी सी लाइन बन गई है, अब मुझे क्या करना है, उसको जूम करना है। और ऑटो कैड में जब भी काम करना है तो याद रखना है माउस से काम करना है, अगर माउस नहीं है तो परचेज कर लेंगे, ठीक है। जेब्रॉनिक्स और टेराबाइट के माउस मत लिएगा, 15-20 दिन में ख़राब हो जाएंगे। माउस लिएगा या तो डेल के या लॉजिटेक के, उसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी। आप उनको अगर ख़राब हो भी जाते हैं तो 3 साल के अंदर बदल सकते हो, यही नैरो प्लेस से ही उनका सर्विस सेंटर है, या कोई भी सर्विस सेंटर से आप जाके बदल सकते हो, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। वायरलेस माउस की कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो 250 से 300 रुपये के बीच में पड़ेगा, सॉरी वायर्ड, वायरलेस नहीं, जैसे ये वाला है वायर्ड माउस है, ठीक है। हाँ वायरलेस 600 प्लस पड़ेगा आपको, तो बेहतर है अगर 250 से 300 की रेंज में लेना है तो लॉजिटेक या डेल का लेंगे वायर वाला, और अगर वायरलेस लेना है तो आप चाहो तो वो ले सकते हो, बेटर रहेगा कि वायर वाला लो, जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी एक लाइन बन गई, बट लाइन छोटी है। अब मुझे जैसे मैं बताता जूम करना है, तो जूम कैसे करेंगे, माउस का जो व्हील होता है, इस व्हील को मैं आगे घुमाता हूँ, आगे घुमाने से क्या हो रहा है, जूम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जूम तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लाइन बनाई थी वो स्क्रीन पे दिख रही है, अभी लाइन स्क्रीन से बाहर चली गई, इसीलिए अननेसेसरी जूम नहीं करते हम। जूम करने का सही तरीका बता देता हूं मैं, ऑटोकैड में कैसे करना है। आपको माउस को ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आना है जिस पे आप काम कर रहे हो, ले आए। अब व्हील को आप आगे घुमाओ, क्या हुआ, अब जूम तो हो रहा है और ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन पे रह रहा है, क्योंकि जूम इन और जूम आउट, आप आगे घुमाओगे जूम इन होगा, पीछे घुमाओगे जूम आउट होगा। ऑटो कैड में जूम इन जूम आउट माउस के सेंटर पे होता है, जहां माउस होगा उसके सेंटर पे होगा, इसीलिए जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, ऑटो कैड को थोड़ी पता है कि कौन से किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, पता होगा उसको अपने आप, उसके अंदर कोई एआई थोड़ी बैठा हुआ है, आपको सारी चीजें बतानी है, तो इसीलिए माउस को जहां पे काम कर रहे हैं वहीं पे रखना है, और फिर जूम इन करना है, जैसे कि मैंने अभी किया, जूम इन हो गया, ठीक है। अब कई बार जब आप जूम इन करोगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाए कि जूम इन तो हो गया लेकिन लाइन जो थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, बाहर चली गई, थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूं इसको खींच के मैं कहाँ ले आऊं, सेंटर पे ले आऊं। तो खींच के लाने के लिए क्या करना है, आपको जो व्हील है आपका, उस व्हील को ना ही आगे बढ़ाना है ना ही पीछे बढ़ाना है, अंदर प्रेस करना है। जैसे आप अंदर प्रेस करोगे, आप माउस में कुछ चेंजेस देख रहे हो, एक हाथ बन के आ रहा है, हाँ व्हील को अंदर प्रेस करना है, एक हाथ बन के आ रहा है। अब इस हाथ को आप मूव करके लाइन को सेंटर पे ले आओ, आ गया सेंटर पे, हाँ वो कमांड नहीं अप्लाई करेंगे हम, वरना लाइन कमांड से बाहर चले जाएंगे। ये तैयार हो गया। अब दूसरी लाइन मैंने किधर बनानी है, अपवर्ड, कितनी यूनिट की, 45 लिख के एंटर कर दिया। अब थर्ड लाइन किधर बनानी है, लेफ्ट की तरफ, कितना, एंटर कर दिया। नेक्स्ट डाउन, कितना, 15, फिर नेक्स्ट, एंटर कर दिया, फिर नेक्स्ट, एंटर कर दिया, फिर आगे, फिर नीचे की तरफ, तैयार हो गया शेप। जब शेप तैयार हो गया तो एस्केप करके कमांड से बाहर आ गए। बताइए यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ये ड्राइंग बन जाएगी या नहीं, यूनिट कमांड समझ में आया, ठीक है।
कमांड नोट करिएगा, ड्राइंग यूनिट। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम, इतना आप कंप्लीट करके लेके आएंगे कल, फिर कल इसके आगे बढ़ेंगे।